तो आज हमारी पहली क्लास है मैथ्स की। तो सबसे पहले हम परसेंटेज पढ़ाएंगे और परसेंटेज के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। टॉप 10 प्रश्न जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं PY के, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो हमें क्या है कि क्या दिख रहा है सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि 60% लड़के हैं। लड़के कितने दे रखे हैं? 60% दे रहा, और लड़कियों की संख्या दे रखी है इसमें 972। लड़कियों की संख्या दे रखी है 972। यानी अगर विद्यालय में 60% लड़के हैं तो लड़की कितनी कह जाएंगी इसमें? लड़कियां आ जाएंगी 40%। कितने हो जाएंगे? 40%। और 40% की वैल्यू कितने दे रखी है विद्यालय में? कुल लड़कियों की दे रखी 972, यानी कि 40% की वैल्यू हो जाएगी 972। और हमसे पूछ क्या रहा है? विद्यालय में कुल कितने लड़के? अगर अपन के पास 40% की वैल्यू 972 है, पूछ रहा है हमें लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने के? 60%। अगर 40% की वैल्यू 972 है तो हमें 60% की वैल्यू निकालनी है सीधी। अगर 40% की वैल्यू 972 है तो इससे हमें 60% की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सीधा सॉल्व कर लो। कैसे करना है? 4 से काटो। 4 से काटेंगे तो 10 बार। 972 को 4 से काटेंगे तो ये 9 कट जाएगा 2 बार, ये 17 हो जाएगा। 17 में 4 का भाग 4 बार, एक है 3 बार। अब ये हो गया 10 की वैल्यू होगी 243। अब पानी किधर चाहिए? 60 की, तो इसमें 6 का गुना कर देंगे। ये वो कितना हो जाएगा? 60। अगर 6 का गुना इधर करेंगे वही 6 का गुना इधर करना होगा। तो यहाँ 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 3 18, 6 चौक 24 और 1 25, और 6 दूनी 12, 12 और 2 14। यानी कि 60 की वैल्यू कितनी हुई? 60% की वैल्यू 60% की वैल्यू होगी 1458। तो विद्यालय में कुल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1458। ये अपना क्या है? आंसर। तो दोबारा बता देते हैं। अगर लड़के की संख्या दे रखी है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है? लड़कों की संख्या दे रखी है 60% और लड़कियों की संख्या दे रखी है 972। तो उस विद्यालय में कुल लड़के पूछे, यानी कि 60% की वैल्यू पूछी हमसे। भाई परसेंटेज में कुछ मतलब परसेंटेज में दे रखा है लड़के 60% है और लड़की कितनी? 40%। तो हमें उस विद्यालय में कुल लड़कों की संख्या बतानी है कि 40% की वैल्यू 972 है, 10 इंटू 6 बराबर 243 इंटू 6, तो 60% की वैल्यू हो जाएगी 1458। तो ये सवाल नहीं खत्म हो गया है। अगला सवाल, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। अपना दूसरा सवाल आ गया है। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 510 है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 100%। कुल विद्यार्थी कितने होंगे इसमें? कुल विद्यार्थी होंगे अपने 100%। तो हमें 100% की वैल्यू संख्या में बतानी है। तो कुल विद्यार्थी 100% है, तो 70% क्या है इसमें? लड़कियां। भाई लड़की कितनी दे रखी है इसमें? लड़की दे रखी है 70%। लड़के कितने होंगे फिर इसमें? बच्चे कुछ लड़के होंगे, लड़के कितने हो जाएंगे इसमें? 30%। कितने हैं लड़के? 30%। और लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है प्रश्न में? 510। लड़कों की संख्या है 510। तो अपन ने निकालनी क्या है? विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि 100% की वैल्यू, 30% की वैल्यू दे रखी है 510, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें अपन क्या करेंगे? 0 से 0 काट देंगे, 3 का भाग देंगे 51 में, 1% की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 17, यानी कि 3 का भाग 51 देंगे कितने बार जाएगा? 17 बार। अपन कितनी चाहिए? 100 की वैल्यू, तो इसमें 100 का गुना कर देंगे, इधर भी 100 का कर देंगे। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1700। अपना आंसर क्या होगा? 1700। एक बार और बता देते हैं दोबारा। किसी मतलब प्रश्न में क्या दे रखा? पहले ये देखो, प्रश्न में देखा है कुल विद्यार्थियों का 70% क्या है? लड़कियां। और लड़के कितने होंगे फिर? सीधी बात है 30%। लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है?
510, यानी कि 30% की वैल्यू दे रखी है प्रश्न में 510। हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, कुल विद्यार्थी कितने होंगे 100%, 100% की वैल्यू निकालनी है। 30 का भाग अपन 510 में देंगे, तो 0 से 0 काट दिया, 1 में गुना कर दिया 100 का, इधर इधर भी 100 को कर देंगे, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1700। अब तीसरा सवाल, अपना समय जाया किए हुए तीसरे सवाल पर आ गए हैं, तो तीसरा सवाल करते हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई, एक भिन्न उसके अंश में 20% की वृद्धि कर दी है और उसके हर में 20% की कमी कर दी गई है, अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, तद अनुसार मूल भिन्न क्या है। अब अपन सवाल में जैसे करते हैं, अपन ऐसे करते हैं, मान लिया अपन ने भिन्न क्या मानी, माना भिन्न मान लिया साहब अपन ने x/y, भिन्न क्या मान लिया x/y, ये कोई भिन्न x/y। पहले अपन बेसिक करते हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। तो माना भिन्न x/y है, तो इसका अंश क्या होगा, अंश क्या होगा x, ये अंश होगा, ये क्या होगा हर, अंश क्या है x, हर क्या है y। तो बोल रहा है कि अंश में 20% की वृद्धि, अंश क्या है इसका x, तो x का x में कितनी वृद्धि होती है 20% की, x पर x है, तो x में अपन 20% की वृद्धि कैसे करेंगे, x प्लस x इंटू में 20%, तो x की वृद्धि होगी, हाँ अंश में वृद्धि हो गई। ये कितना हो जाएगा टोटल, x प्लस में x इंटू में 120, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बटे में 100, तो ये हो जाएगा यहाँ, इसका एलसीएम ले लो, ये जाएगा 100x प्लस में 20x बटे में 100, टोटल कितना हो जाएगा 100 बटा में, मतलब टोटल हो जाएगा 120x बटा में 100। ये अपनी क्या हो गई, अंश हो गया, ये अंश है। अब अपन हर की बात करते हैं, हर क्या है बाई, बाई में क्या है, हर में क्या है 20% कमी, यानी कि बाई माइनस वही x का 20% लेना है, y का 20% लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, इसे ऐसे ही सॉल्व करना है अपन, y माइनस y इंटू में 20/100, तो ये हो जाएगा टोटल। इसी प्रकार इसमें एलसीएम लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 100y माइनस 20y बटा में 100, तो ये हो जाएगा 80y बटे में 100। अब अतः भिन्न का मान 4/5, इसको रख दो सवाल में, जब क्या भिन्न आएगा इसकी वैल्यू क्या है 4/5, इससे तुलना कर देंगे, तो यानी कि भिन्न बन गया अपनी 120 x बटे में 100, उसके भी बटे में क्या हो जाएगी 80y बटे में बटे में 100 बराबर कितना, अतः भिन्न का मान कितना है 4/5, तो यहाँ रख देंगे 4/5। अब इसको सॉल्व कर लो, 100 से 100 कट जाएगा, 120 x बटे में 80y बराबर 4/5। अब हमने क्या करना है, काटना है, 0 0 काट दो, ये 4 से कट जाएगा 2 बार, ये 4 से कट जाएगा 3 बार। अब इधर इनका मल्टीपल कर लो, तो यहाँ x बटे में y, नीचे आ जाएगा y, इसका बज गुना कर देंगे, 3 का गुना इससे होएगा तो ये नीचे हो जाएगा 15, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8, तो x बटे y की वैल्यू हो जाएगी 8/15। तो ये है इसका बेसिक। अब आप इसका शॉर्ट मेथड और यहाँ सीख लेते हैं साइड में, इसका जो सेकंड मेथड है जो करना है एग्जाम में, जल्दी जल्दी करना है शॉर्ट मेथड, तो उसको जल्दी करने के लिए कुछ नहीं करना, सीधा सोचना अपन को, सीधा यदि भिन्न x है और ये y है, तो देखो अपन 100 पे भिन्न अगर करनी तो अपन 100 पे मान ली, जैसे 100 पे मान ली, तो ये अंश में कितने की वृद्धि हो रही है 20% की, तो 100 में 20 जोड़ दो कितने हो जाएगा 120 x, अगर x माना है तो, और यहाँ बोल रहे और उसके हर में 20% कमी, यानी कि 100 में से कितने कर दो 20 की कमी, यानी 80y, और अतः भिन्न का मान कितना आ जाएगा फिर 4/5। तो यहाँ से अपन x/y की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो 0 से 0 काट दो, यहाँ 2 से 4 से 2 बार, ये 4 से 3 बार। अब इनका मल्टीपल कर लो आपस में, x/y बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये 15 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं।
और तीसरा फ्रैक्शन मेथड भी है। परसेंटेज अपन जब सीखते हैं तो फ्रैक्शन मेथड भी लगाते हैं। परसेंटेज को अपन फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड आप जानते होंगे, जैसे 20%, तीसरा तरीका भी देख सकते हैं अपन। तीसरा तरीका, थर्ड तरीका, जैसे फ्रैक्शन मेथड कैसे लगाते हैं, जैसे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, इसमें क्या होंगे, परसेंटेज हटा देंगे, 20/100 लिखेंगे, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ये इसकी क्या फ्रैक्शन वैल्यू है। इसमें क्या होता है कि बोला जा रहा है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करी जाती है। अगर अंश क्या है 5, ये अगर अंश क्या है 5 और उसमें कितनी की वृद्धि करी जा रही है, 1 की वृद्धि करी तो अंश कितना हो जाएगा 6। भाई अगर अंश अपन ने क्या मान लिया 5, फ्रैक्शन वैल्यू के अनुसार अंश कितना मान लिया 5, उसमें 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा अंश 6। और अब हर की बात करते हैं, वो भी हर की बात करते हैं तो वो भी कितना है 20%, वो भी क्या है 20%, उसकी भी वैल्यू 1/5 होगी। अगर ये हर है, हर क्या है 5, बोला जाएगा कि हर में 20% की कमी, यानी 5 में 1 की कमी, कमी कितने फिर 1 की, 5 में 1 की कमी होगी तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, अंश कितना 6, और वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 4/5। यहाँ x लग दो, यहाँ y लग दो। भाई अपन x के हिसाब से कंपेयर कर लेना, तो अपन x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे, इधर इसको सॉल्व कर लो, ये 3, 2 से कटेगा 3 बार, ये 2 से कटेगा तो 2 बार। अब इसका मल्टीपल कर लो, 2 इंटू 4 करेंगे तो 8, और 3 इंटू 5 करेंगे तो 15। ये तीसरा मेथड है। आपको जो सा भी अच्छा लगे वो कर सकते हो, ये भी सही है, ये भी बेहतर है। आपको फ्रैक्शन मेथड से करना तो ये ठीक है, वैसे करना तो ये है, और बेसिक तो ये समझा ही दिया। अगला सवाल, x की आय y की आय से 20% अधिक है। x की आय y की आय से 20% अधिक है। y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसको सॉल्व करते हैं अपन। दे रखा है सवाल में x की आय, किसकी आय, x की आय y की आय से क्या है 20% अधिक है। तो पहले बेसिक करते हैं। मान लिए माना y की आय, माना y की आय कितनी है, मान ली 100, y की आय कितनी मान ली 100 मान ली। भाई x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो अपन y की आय 100 मान ली, और y की आय 100 है तो x की आय कितनी कह जाएगी, भाई 20 अधिक है तो x की आय कितनी हो जाएगी 120। y की आय 100 है तो x की आय कितनी की 120। अब कह रहा है कि y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है, y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये लिखना अपन ने। अब बताओ इसके हिसाब से कि x की आय y की आय में क्या अंतर है। भाई x और y में कितना अंतर है, भाई y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है, कम तो है, y की आय कम है किससे, x से, कितना कम है 20 कम है, कितना कम है 20 कम है। भाई x की आय y की आय से कितना कम है 20 कम है, 20 कम है। अब किससे कम है, x की आय से, तो उसको बटे में लिख दो 120। सवाल कर भाई जिससे कम है उसका, उसमें ही तो लिखा रहे हैं परसेंटेज, y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है, y की आय 100 है, x की आय 120 है, तो कितना अंतर है इसमें 20 का, किससे 120 से, तो इसका परसेंटेज लगा लो, इंटू में 100 कर दो, भाई परसेंटेज में वैल्यू काटनी है। तो 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से कट गया 6 बार। अब 6 का भाग 100 में देंगे तो कितना आ जाएगा, भाई 6 का भाग 100 में देंगे तो आ जाएगा 1696, नहीं हाँ 1696 दे सकते हैं। पहले 6 का भाग 10 में ही दे लो, एक बार जाएगा, अब बचेगा 4, 40 हो जाएगा, 40 में 6 का भाग 36, यानी कि 6 बार बचेंगे कितने 4, 4 बटे अपन कितना लिख देंगे 6, 4 में फिर 6 का जाएगा नहीं, तो इसको सॉल्व कर लो, 6 सही, इसको काट लो, 2/3 परसेंटेज, ये अपनी क्या आ गई परसेंटेज में वैल्यू, ये आंसर है इसका। अब इसका और भी शॉर्ट मेथड कर सकते हैं, 100 की बजाय अपन सेकंड बोलते हैं, फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। भाई बोला जा रहा है x की आय y की आय से 20% अधिक है। अभी 20% को अपन फ्रैक्शन के हिसाब से करें तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बनती है 1/5, वही जिससे अपन क्या कर लेना, अपन यहाँ ले लेते हैं ये y की वैल्यू है, जैसे यहाँ y मान 100, जैसे यहाँ y मान 5, फ्रैक्शन वैल्यू के साथ फ्रैक्शन की वैल्यू 1/5, यहाँ y की वैल्यू कितनी है 5। अब बोल रहा है कि x की आय y की आय से 20% अधिक है, और 5 y की वैल्यू 5 है तो कितनी है, देखिए 1 अधिक, ऊपर का था वो अधिक या कम होता है, 1 अधिक है, 5 कितना अधिक है 1 अधिक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 6 हो जाएगी। 5 अगर y की वैल्यू 5 है 20% अधिक है, यानी 1 अधिक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, अगर
x कितने प्रतिशत कम है? वैसे हम देखें तो एक कम है, कितनी कम? एक कम है। किस पर? 6 पर। कितनी कम है? एक कम है। किस पर पूछा है? x की i पर कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? पूछ रहा है x की i पर। x की i कितनी है? कितनी कम? एक कम है। किस पर 6 कम है? तो 1/6 की वैल्यू लगानी है। 1/6 फ्रैक्शन। तो इसमें फ्रैक्शन वापस परसेंटेज में जाने के लिए इसमें वापस से 100 का गुना कर दो भाई। अब 1/6 इंटू 100 करेंगे तो उसकी वैल्यू वापस से वही आ जाएगी 16 सही 2/3%। ये अपना आंसर है। सवाल 5वें प्रश्न, यदि ए का वेतन बी से 25% कम है। देखो पहला सवाल कर लिया, सेम उसी टाइप का दूसरा सवाल है, दोबारा समझ लो सवाल। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है? वापस से दोनों मेथड समझा देता हूँ, 100 वाला भी और फ्रैक्शन वाला भी। तो सबसे पहले ए का वेतन बी से 25% कम है, बी से 25% है, तो सबसे पहले हम बी का ही मानना है। माना बी का वेतन मान लेते हैं, बी का मान लिया अपन ने 100, और कितना कम है? बी से 25 कम है, तो ए का कितना हो जाएगा? 25 कम है तो 75। कितना हो जाएगा? 75। अब कह रहा है कि बी का वेतन ए से कितना अधिक है, बी का वेतन ए से कितना अधिक है? 25 अधिक है। बी का वेतन ए से कितना अधिक है? बी का पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है कितना अधिक है? 25। अब कितने पे लगाना? 25 पे, 75 पे। बी का वेतन ए से कितने का अधिक है? 25 अधिक है, तो अपने को परसेंटेज में लगाना है। तो 25 अधिक है, कितने पर अधिक है? 75 पर अधिक है। 25/75 इसको सॉल्व करेंगे, 25 से कट जाएगा 1/3, 25 से एक बार और 25 से 3 बार, तो 25 बराबर है ये हो जाएगा 1/3। तो इसको अपन अब परसेंटेज में लगा 3 इंटू में 100 कर दो, तो 1/3 यानी 100 में 3 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा अपना 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3। सॉल्व करके देख लेना। और उसको वापस से फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हो, सेकंड मेथड वही फ्रैक्शन से कर सकते हो सीधा, असर नहीं करना चाहते हो तो और भी शॉर्ट करना चाहते हो, क्योंकि काफ़ी टीचर्स फ्रैक्शन से सिखाते हैं तो हम भी बता देते हैं। यदि ए का वेतन 20 से क्या है 25% कम है, तो 25% की पहले अपन ने फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4 सीधा। अब अपन ने देखो यहाँ पर बी का 100% माना तो यहीं बी है, ये भी क्या है बी की वैल्यू क्या है कि यहाँ 4 होगी। और अब पूछ रहा है कम है, तो 4 से कितना कम है? 1 कम है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। और बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 3 है, और बोल रहा है कि बी का वेतन ए से कितना अधिक है? एक अधिक है। कितना अधिक है? एक अधिक है। किससे? ए से। ए से जो जिससे होता है उसको नीचे लिखना 3। किससे अधिक है? ए से। इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो इसमें 100 का गुना कर देंगे, तो 1/3 इंटू में 100 करेंगे तो यह आ जाएगा 33 सही 1/3%। समझ में आई? अगला सवाल, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। पहले तो अपन कोई संख्या है उसमें पहले 20% की क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं? उसमें 10% की कमी। तो जो परिवर्तन हो रहा है ना वो बताना अपन। सबसे पहले मान लिया अपन, वही बेसिक सीखेंगे। सबसे पहले माना, जैसे एक्स सीख लेते हैं भाई, आप जैसे चाहते हो वो सिखा सकते हैं आप। एक्स से 100 से कुछ भी मान लो, 100 से मान लेते हैं, 100 से कर लेते हैं ज़्यादा बेहतर। एक्स से भी कर सकते हो। माना संख्या मान ली। अब जैसे भी आप 100 भी मान सकते हो, एक्स से भी कर सकते हो। हम 100 ही मान लेते हैं पहले, पीछे फ्रैक्शन से सिखा दें। माना संख्या 100 मान ली अपन ने, कोई संख्या क्या है? 100 है। बोला किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी। अगर संख्या 100 है उसमें 20% की वृद्धि करेंगे, 100 का 20%। भाई 100 में कितने की वृद्धि कर रहे हैं? 20%। 100 का 20% कितना होगा? निकाल लो भाई। 100 का 20% कितना होता है? परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 लग जाएगा। 100 का 20% कितना होता है? 20। भाई 100 का 20% कितना होगा? 20। तो कितनी हो जाएगी वृद्धि होने पर?
अगर 20% की वृद्धि कर दी तो नई संख्या कितनी हो जाएगी? 120। 20% की वृद्धि करने पर नई संख्या कितनी होगी? 120। अब बोल रहा है कि फिर 10% की कमी कर दी गई। अब इस जो नई संख्या है इसमें कितनी की कर दी गई? तो ये नई संख्या है इसमें क्या कर दी गई? 10% की कमी कर दी गई। अब नई संख्या है 120। अब 120 का भी अपन क्या निकालना है? 10%। 120 का 10% कमी कर दी गई कितने की? 10% की। तो 120 का 10% निकाल लो पहले तो अपन 120 का 10% निकालेंगे तो 10 बटे में 100 कर देंगे 20 का। तो ये 1 जीरो से 0 1 से 0 कितने आ गई? 12। ये तो क्या है? कमी। अगर नई संख्या 120 है उसमें कमी कितने की कर रहे हैं अपन? 10% की कमी कितनी आई? 10% का मतलब 12 की कमी हो रही है। तो अब नई संख्या क्या हो जाएगी? अब नई संख्या हो जाएगी दोबारा से जो परिवर्तन आएगा 12 की कमी होगी, यानी कि 12 120 में से 12 कम हुई तो कितनी बची? 108। अब ये फाइनल है। माना सबसे पहले 100 संख्या थी, 20 की वृद्धि कर दी, नई संख्या आ गई 120। अब जो नई संख्या 120 आई उसमें भी वापस से 10% की कमी करी। अब उसका 10% कितना? 12। कमी करने के बाद ये कितनी रह गई? 108। तो अब नई जो लास्ट में संख्या आई वो कितनी आई? 108 फाइनल। और पहले कितनी थी? 100। तो उसमें क्या है कि अपन बताना है कि इसमें कितने परसेंट वृद्धि है, कमी हुई है, कमी हुई है, वृद्धि हुई है। तो इसमें कमी हुई है, वृद्धि हुई है। इसमें क्या हुई है? वृद्धि। क्या हुई है? वृद्धि। कितने की हुई है? अब कितने की होगी? 108। पहले कितनी थी? 100। यानी कितने की वृद्धि हुई? 8 की। कितने की हुई? 8 की। 8% की, क्योंकि 100 पे अपन इसे 8 की हुई है, इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो भी 100 आएगा। वैसे भी देख सकते हैं कितने की वृद्धि हुई? 8 की। परसेंटेज में लिखा रहे हो तो निकाल लो, वो भी कोई अंतर नहीं है। 8 बटे में कितने हुई है? 100 पे। भाई वृद्धि कितनी हुई? 100 पे। पहले 100 थी अब 108 हो गई। कितने की वृद्धि हुई? 8 की। कितने पर? 100 पर। इनटू में 100 कर दो, वही 100 से 100 कट जाएगा तब भी 8% आएगा। सीधा निकाल सकते हैं। अब इसका अपन सेकंड मेथड कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखो दूसरा तरीका, फ्रैक्शन से कर लें अपन। फ्रैक्शन से कैसे करेंगे? सबसे पहले यानी कि कोई संख्या क्या है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि, पहले 20% की वृद्धि यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कर दो। कितनी है? 1/5। यानी कि अगर पहले कोई संख्या 5 है, मतलब संख्या कितनी पहले? 5। उसमें 1 की वृद्धि होगी तो नई संख्या कितनी हो जाएगी? नई संख्या कितनी हो जाएगी इसके अनुसार? भाई सबसे पहले संख्या कितनी है? 5। अब ये ध्यान रखना है, सबसे पहले संख्या कितनी है? 5। उसमें 1 की वृद्धि हो गई, नई संख्या कितनी हो जाएगी? 6। भाई 1 की वृद्धि हो रही है 6। अब दूसरा परिवर्तन, फिर 10% की कमी कर दी गई। फिर क्या कर दी गई? 10% की कमी। अब 10% याद कर लो। फिर क्या कर दी गई? 10% की कमी। 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। 1/10 यानी कि 10 की कमी। यानी कि पहले अगर 10 संख्या थी तो पहले 10 थी तो उसमें कितने की कमी हो गई? 1 की कमी। कमी कर देंगे ना। अब ये 10% की कमी हो रही तो 1 की कमी करने पर नई संख्या कितनी हो जाएगी? 9। और एक बात ध्यान रखना, अपन पे नई संख्या पर ही हो रही है और फिर 10% की कमी गई। अपन यहाँ 10 मानिए ना, 10 पे 1 की कमी 9, पर वो संख्या रियल में 10 नहीं है। 10 नहीं है, वो कितनी है? 9। वो कितनी है? 6। तो अपन ने 6 से कंपेयर करना है इस 10 को, तब यहाँ आएगी वो कमी आएगी जो भी। अगर अपन ये 10 को 6 से कंपेयर कर दें, यानी कि 10 को 6 से कंपेयर करें, या अपन इसका सीधा एलसीएम निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से ऐसे छोड़ो, इसको कमी ऐसे निकाल सकते हैं। 1/5, 1/5 और 1/10, इन दोनों का क्या है? एलसीएम निकाल लो सीधा। पहली संख्या 1/5 और 1/10 का एलसीएम होता है 50, नहीं 10। 1/5 और 1/10 का एलसीएम कितना होगा? 10। 10 तो नहीं, मतलब माना संख्या अपन मान सकते हैं, माना संख्या 10। संख्या क्या माननी है अपन ने? 10 माननी। अब 10 का 20% कितना होगा? 10 का 20%। भाई सबसे पहले क्या आ रहा? 10 का 20% की वृद्धि हो रही है। 10 का 20% होगा 1/5 यानी कि 2। तो नई संख्या कितनी हो जाएगी? नई संख्या हो जाएगी कितनी? 12। और फिर बोल रहा है कि नई संख्या 12 होगी तो 12। अब क्या नई संख्या में क्या हो रहा है? 10% की कमी हो रही है, यानी 12 में कितने की हो रही है? 10% कमी, वही 1/10 कितना हो जाएगा? 1.2 की कमी। तो फिर नई संख्या कितनी हो जाएगी? 1/2 की कमी हो जाएगी तो हो जाएगी 10.8।
कितनी हो जाएगी 10.8। अब पहले संख्या कितनी थी 10, अब कितनी होगी 10.8। इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। मतलब शुरू में संख्या कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 10.8। तो वृद्धि हुई है कमी हुई है? वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 0.8 की वृद्धि हुई है। कितने पर हुई है? 10 पर हुई है। तो इसको परसेंटेज में बदल लो, वही 100 का गुना करना है। पॉइंट हटाएंगे, 0 लग जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। 8 क्या है इसकी वृद्धि। देखो इसमें यह बेहतर पड़ा है बजाय इसके, आप इससे कर सकते हो। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। उसी तरीका से सॉल्व कर लेते हैं। वही मान लेते हैं पहले 100। माना पहले पुस्तक की रेट कितनी है 100, पहले शुरुआत में कितना है 100। अब उसमें 20% की कमी कर दी गई, 25% की कमी कर दी गई। कितनी कर दी शुरू में? कमी कितनी करी है 25%। अब कमी करने के बाद जो कमी करने के बाद कितना बचेगा? नई पुस्तक की रेट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 25% की कमी कर देंगे। तो पुस्तक की रेट अपन ने 100 मानी, उसमें 25% की कम कर दी। 100 पे 25% 25 ही होता है, सीधा ही मान लो 100 का 25% 25 होता है। कमी हो रही है तो 100 में से 25 घट जाएंगे, कितनी हो जाएगी 75। कितनी हो जाएगी 75। उसके बाद और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए। फिर कितने की वृद्धि कर दी जाए? 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। यानी कि पहले पुस्तक का मूल्य 100 था, कमी करी गई कितने की 25% की। नई पुस्तक का मूल्य आ जाएगा 100 पे 25, 100 का 25% 25 होता है, तो नई पुस्तक हो जाएगी 100 माइनस 25, बट कितनी हो जाएगी 75। अब बोला जाएगी फिर 20% की वृद्धि कर दी गई, फिर 20%। अब अपन 75 पे करनी होगी, पहले अपन 100 पे कर रहे थे, अब 75 पे करनी है। अब क्या करनी गई 20% की वृद्धि कर दी गई। क्या कर दी गई वृद्धि, क्या कर दी गई वृद्धि। कितने पर करी गई 75 पर, 75। अब 75 का पहले तो लगा लो अपन 20%, परसेंटेज लगा लेंगे 20%। परसेंटेज हटा देंगे तो अपन बटे में क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 2 से 5 बार कट जाएगा, 5 से 1 कितनी बार कट जाएगा 15 बार कट जाएगा। 15 5 75, 15 बार। तो वृद्धि कितने को बढ़ जाएगी, कितने को बढ़ जाएगी 75 पर, कितने पर 75 पर। तो कितने हो जाएगा 75 प्लस 15 यानी कि 90। अब परिवर्तन कितना होगा? सबका पहले मुझे 100 था, अब कितना रहेगा 90। 10 में लगाते आते पहले कमी करी गई, फिर वृद्धि करी गई। तो पहले पुस्तक में 100 था, कमी कितनी करी गई 25% कमी करने के बाद नई पुस्तक में लगा 75। तो बोला जाएगा इसमें भी वृद्धि कर दी गई कितनी की 20% की। 20% की वृद्धि यानी कि 15 रुपये की, 15 रुपये वृद्धि करने की पुस्तक मूल्य कितना 90। शुरू में 100 था, लास्ट आते आते कितना होगा 90। 100 और 90 कितने का होता है 10 का, कमी हो रही है कितनी 10 की। 100 माइनस 90, तो 10 की क्या हो रही है कमी। पहले पुस्तक का मूल्य 100 रुपये था, अब रहेगा 90। कितने रुपये का अंतर रहेगा 10 की कमी हो गई। तो परसेंटेज में बदल दो 10 बटे 100% पर फलाना है तो 100 बराबर 10। ये आंसर हो गया अपना। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशत जो वयस्क नहीं है निम्नलिखित है। मतलब कॉलेज छात्र और छात्राओं की संख्या दे रखी है 3:2। छात्र और ये छात्र है, इनका प्रतिशत दे रखा है 3:2। ये छात्र कितने 3 है मान लो, छात्र कितने 2। यदि छात्राओं का 20% छात्राओं का 25% क्या है वयस्क है। छात्राओं का कितना प्रतिशत 20%, छात्राओं का कितना
75%। तो उसका फ्रैक्शन में बदल देते देखो, और इसका फ्रैक्शन से अपन एलसीएम में मल्टीपल कर देंगे तो राशि आएगी। देखो फ्रैक्शन से करते हैं। अच्छा दोनों का कितना प्रतिशत बेस के, बेस के साथ कितने 20%। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। ऐसे बेस के छात्र कितनी 25%। 25% के बेस छात्र उनका बेस कितना हो जाएगा 1/4। तो सबसे पहले अपन इनका एलसीएम ले लें, जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में भी कराया था, ऐसे इसका भी एलसीएम ले लें 1/5 और 1/4 का एलसीएम, मतलब इसका एलसीएम ले लें। इसे अपन कर सकते हैं इसके साथ 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, सीधा बात 5 और 4 का एलसीएम लेना 20 है, कितना लेना 20 मान लिया, 5 और 4 का 20, यानी कि 20। तो ये कितना हो जाएगा 1/5 और 1/4, इनका एलसीएम ले रहे हैं अपन, कितना है 20। यानी कि अपन जो x की वैल्यू, यानी कि अपन जैसे यहाँ छात्र का अनुपात दे रखा है 3 और यहाँ छात्र का 2, तो अपन ये मान सकते हैं छात्र हैं जैसे 3x और छात्रा हैं कितनी 2x। तो अपन 1/5 और 1/4 जो मान रहे हैं 20, वो x की वैल्यू आ गई एक तरीका से 20। तो उस हिसाब से ये छात्र कितने हो जाएंगे 60 और ये कितने हो जाएगी 40। एग्जैक्ट नहीं है परसेंटेज, हाँ मतलब इसी हिसाब से मान रहे अपन। तो इसका 1/5 कितना होगा भाई, देश के छात्र का 20% 1/5, तो अपन कितना देश के छात्र का कितना 20%, देश के छात्र कितने 60, तो 60 का 1/5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ऐसे सवाल में इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है, पहले कर देते हैं, फिर भी इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी बता देते हैं 12। और ऐसे ही यहाँ 40 है छात्र कितनी 40 का 1/4 कितना हो जाएगा 10। भाई वयस्क छात्र कितने 12 और वयस्क छात्र कितनी 10, टोटल कितने 100। भाई 40 60 तो क्या है छात्र, और छात्र कितनी है 40, मतलब कुल विद्यार्थी अपने अपन से कितने आगे 100। तो छात्र कितने 60, छात्र कितनी 40, वयस्क छात्र उनमें से कितने 60 में से 12 और छात्र कितनी है 10, तो उसमें से अपन लेस कर सकते हैं। जो अवयस्क आ जाएंगे अपने, अवयस्क छात्र कितने हो जाएंगे इस हिसाब से। भाई वयस्क छात्र 12 हैं, टोटल छात्र 60 हैं, तो अवयस्क कितने हो जाएंगे 60 - 12 यानी कि 48। ऐसे ही अवयस्क छात्रा, अवयस्क छात्रा कितनी हो जाएगी 40, टोटल 40 है, -10 कर देंगे कितना हो जाएगा 30। तो अवयस्क कितने हो गए टोटल 78, टोटल कितने हो गए 78, टोटल विद्यार्थी कितने 100। अपन परसेंटेज निकालना कौन का, जो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है, तो अपन कितना कर देंगे 78/100। भाई परसेंटेज निकालना 100 पे, इंटू में 100 कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, उत्तर कितना जाएगा 78%। दोबारा से बता देंगे एक बार और नहीं समझ में आया तो। वैसे इसका खास इतना जरूरी नहीं, अपन ऐसे भी नहीं करते, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे। छात्र और छात्रा दे रखी है 3:2, 3:2। अब बोल रहा है कि इसका 20% कितने का 3 का 20%। इस 3 का 20% क्या है वयस्क छात्र है, और छात्र कितनी है 25% वयस्क है, यानी कि 2 में से 2 का 25% क्या है वयस्क है, बाकी क्या है वयस्क। अपन पूछ रहा है अवयस्क, जो वयस्क नहीं है उनकी परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है। तो अपन क्या इस 3:2 को सरल कर लेते हैं अपन इससे 20 और 25 से। भाई ये 3 और 2 के अनुपात की वैल्यू को अपन वैसी वैल्यू में लिख लेते हैं मान में। तो अपन 20% और 25% का क्या ले लेंगे एलसीएम, यानी कि इसमें 1/5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। इसके हिसाब से 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे ना, 5 और 4 का एलसीएम, 5 और 4 का जो एलसीएम होगा ना एलसीएम वो कितना होगा 20। तो उस 20 का गुना कर देंगे इसमें कितना हो जाएगा 60, इसमें भी 20 का गुना कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 40। अब 40 होगा ना। अब पूछ रहा है कि उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है, यानी कि 20% क्या है वयस्क हैं, तो
लड़के कितने 80% वयस्क नहीं है, तो अपन यूँ भी निकाल सकते हैं सीधा 60 का 80% लगा लो आप। एक तरीका ये 60 का 80%, जो वयस्क कितने 20%, अवयस्क कितने 80, तो 60 का 80% कितना हो जाएगा 48। 60 का 80% कितना हो जाएगा, इसको हटा दो परसेंट को, तो कितना आ जाएगा 48। ऐसे ही अपन लड़कियों के लिए काट सकते हैं, कितनी 40 पर 40 इंटू में कितना है 25% क्या वयस्क है, तो बच्चे कितने अवयस्क कितने हो जाएंगे 75%, तो इसका 75% लगा लो 40 का। 40 का 75% लगाने एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये 2 से 5 से 2 बार कट जाएगा, 5 से 15 बार कट जाएगा, ये 2 से 2 बार कट जाएगा, तो ये कितने आ जाएगा कितना हो जाएगा 30। तो एवस कितने जाएंगे 78, वही 48 ये 30, टोटल कितने हो जाएंगे 78, वही 78 यहाँ आया था, वही 78 यहाँ। अब 100 पर 78 है, तो 78% उत्तर आ जाएगा इसका, 78 बटे में 100 इंटू में 100 कर दो, कितना हो जाएगा 78। उत्तर बता ही दिया पहले। यदि P प्लस Q का 20% और P माइनस Q का 50% हो, तो P अनुपात Q ज्ञात कीजिए। यानी P प्लस Q का 20% और P माइनस Q का 50% हो, तो P अनुपात Q ज्ञात कीजिए। यानी कि P प्लस Q का कितना 20% बराबर कितना है B माइनस Q का 25%। अपन ने P अनुपात Q ज्ञात करना, तो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे सबसे पहले तो इसको इधर ले आओ P प्लस Q, और इधर इसके नीचे इसको ले आओ P माइनस Q। ये कितना है 50%, ये कितना हो जाएगा नीचे जाके इधर 20%, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा पहले, और जीरो से जीरो कट जाएगा, तो P प्लस Q अपॉन में P माइनस Q की वैल्यू आ जाएगी 5:2। अपन से क्या पूछ रहा, P की अलग वैल्यू पूछ रहा है, Q की अलग वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P प्लस Q बराबर कितना है 5, और ये P माइनस Q बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लो। पहले इसको जोड़ लें, भाई जोड़ने पर क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 2P, इसको जोड़ लो 7, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। अब इसको एक बार जोड़ ले, एक बार घटा लो सीधा। P प्लस Q बराबर यहाँ 5 है, P माइनस Q बराबर यहाँ 2 है। अब Q की निकालनी है, P की वैल्यू आगे Q की निकालनी है, तो यहाँ इसको एक बार घटा दो, घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, अब ये जुड़ जाएंगे 2Q, और 2Q बराबर 5 में से 2 गए तो 3, यहाँ Q की वैल्यू हो जाएगी 3/2, P की वैल्यू 7/2, Q की वैल्यू 3/2। अब आने P अनुपात Q रखना है, तो यहाँ 7/2 रख दो, यहाँ 3/2 रख दो, 2 से 2 कट जाएगा, 7:3 आंसर आ जाएगा इसका। आखिरी सवाल, यदि आखिरी सवाल, यदि A का 20%, B का 30% बराबर C का 1/6 हो, तो A अनुपात B अनुपात C होगा। मतलब पहले अपन 2 अनुपात लगा रहे थे, अब 3 लगाना है। A का 20%, देखो A का 20%, तो का मतलब ही मल्टीपल होता है A इंटू 20, और बराबर कितना दे रखा है B इंटू में 30%, और ये बराबर दे रहा है C का 1/6, C का 1/6। पहले अपन इधर इसे सोल्व कर लेते हैं, इन दोनों को शुरू में इसको लिख देते हैं 1/B, A/B, यहाँ कितना है 30%, बटे में ये इधर जाएगा तो 20%, काट लो, ये दोनों कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, तो A अनुपात B की वैल्यू आ जाएगी 3:2। अब इसको सॉल्व कर लो एक साइड में, इसको कर लो, अब इसे सॉल्व कर लो, B इंटू में 30% बराबर में C इंटू में 1/6, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं B इंटू में परसेंटेज हटा दो उसका, ये जाएगा 30/100, और ये C इंटू में 1/6 तो चल ही रहा है, 1 0 से 1 0 22। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ जाएगा B, इसे ले आओ, हो जाएगा C 10 इधर जाएगा,
और ये 3 नीचे आ जाएगा, 6 इंटू में 3, तो बी बटा सी बराबर हो जाएगा 10 बटे में 18, 10 बटे में 18। अब यहाँ ए बटे बी बराबर दे रखा है 3 बटे 2, और यहाँ बी बटा सी दे रखा है 10 बटा 18। यहाँ बी की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ बी की वैल्यू क्या है 10। इसको सेम करना है। यहाँ बी की वैल्यू 2 दे रखी है, यहाँ बी की वैल्यू 10, तो यहाँ अपन सेम करना है। तो सेम करने के क्या करें, यहाँ 10 है, यहाँ 2, इस 2 को, अब इस 10 को या तो 2 बना दो या इस 2 को 10 बना दो, एक ही बना लो। इस 2 को अपन क्या करेंगे, ज़्यादा सरल पड़ेगा, 10 बना लो, तो इसको 10 बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, इधर क्या कर देते हैं 5 का मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 करेंगे 10 हो जाएगा। अगर 5 का गुना यहाँ करेंगे तो 5 का मल्टीपल अपन यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15 बटा में 10, और ये 10 है ही है। अब यहाँ ए की वैल्यू आ गई 15, बी का 10, बी का यहाँ भी 10, यहाँ सी का 18, तो अनुपात क्या बन गया, ए बटा बी बराबर है गया 15 बटा 10, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ दे रखा है बी बटा सी बराबर 10 बटा 18, तो इसको सीधे लिख लो ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की वैल्यू कितनी है 15, बी की कितनी है 10, सी की कितनी है 18, ये अपना आंसर आ गया। तो आज के सवाल यहीं ख़त्म होते हैं अपने टॉप 10% से PYQ। पिछले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न थे, SSC सेंट्रल एग्जाम, स्टेट एग्जाम में आए हुए प्रश्न की सीरीज थी। इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें।